भारत के रेलवे इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और देश को ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ी छलांग दिलाएगी। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि विकसित भारत और ग्रीन इंडिया के सपने की ओर एक मजबूत कदम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब केवल नई रेल लाइनें ही नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी अपना रहा है। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है। और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। आज भारत आधुनिक रेलवे और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डीजल की जरूरत नहीं होती। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलती है, जिससे धुआं नहीं निकलता और प्रदूषण लगभग शून्य रहता है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन कम शोर करती है और पर्यावरण के लिए भी बेहद सुरक्षित मानी जाती है। दुनिया के कई विकसित देशों के बाद अब भारत भी इस आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत कर चुका है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से, भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती, तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता।
क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है। रेलवे के अनुसार ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में देश के कई अन्य रूटों पर भी लागू किया जा सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारत की कई ट्रेनों में डीजल की जगह हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे के भविष्य को पूरी तरह बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए कनेक्ट हिमाचल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।